मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक महान व्यक्तित्व थी जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। वो पूरी दुनिया में अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। वो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी क्योंकि वो एक सच्ची माँ की तरह थी। वो एक महान किंवदंती थी तथा हमारे समय की सहानुभूति और सेवा की प्रतीक के रूप में पहचानी जाती हैं। वो एक नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनना पसंद करती थी। वो हमेशा खुद को ईश्वर की समर्पित सेवक मानती थी जिसको धरती पर झोपड़पट्टी समाज के गरीब, असहाय और पीड़ित लोगों की सेवा के लिए भेजा गया था। उनके चेहरे पर हमेशा एक उदार मुस्कुराहट रहती थी। उनका जन्म मैसेडोनिया गणराज्य के सोप्जे में 26 अगस्त 1910 में हुआ था और अग्नेसे उनकशे बोजाशियू के रूप में उनके अभिभावकों के द्वारा जन्म के समय उनका नाम रखा गया था। वो अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। कम उम्र में उनके पिता की मृत्यु के बाद बुरी आर्थिक स्थिति के खिलाफ उनके पूरे परिवार ने बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने चर्च में चैरिटी के कार्यों में अपने मां की मदद करनी शुरू कर दी थी। वो ईश्वर पर गहरी आस्था, विश्वास और भरोसा रखने वाली महिला थी। मदर टेरेसा अपने शुरुआती जीवन से ही अपने जीवन में पाई और खोई सभी चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने नन बनने का फैसला कर लिया और जल्द ही आयरलैंड में लेरेटो ऑफ नन से जुड़ गई। अपने बाद के जीवन में उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक सेवा की। दार्जिलिंग के नवशिक्षित लोरेटो में एक आरंभक के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की जहां मदर टेरेसा ने अंग्रेजी और बंगाली, भारतीय भाषा के रूप में का चयन सीखने के लिए किया। इस वजह से उन्हें बंगाली टेरेसा भी कहा जाता है। दोबारा वो कोलकाता लौटी जहां भूगोल की शिक्षिका के रूप में सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाया। एक बार जब वो अपने रास्ते में थी, उन्होंने मोतीझील झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की बुरी स्थिति पर ध्यान दिया। ट्रेन के द्वारा दार्जिलिंग के उनके रास्ते में ईश्वर से उन्हें एक संदेश मिला कि जरूरतमंद लोगों की मदद करो। जल्द ही उन्होंने आश्रम को छोड़ा और उस झोपड़पट्टी के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। एक यूरोपियन महिला होने के बावजूद वो एक हमेशा बेहद सस्ती साड़ी पहनती थी। अपने शिक्षिका जीवन के शुरुआती समय में उन्होंने कुछ गरीब बच्चों को इकट्ठा किया और एक छड़ी से जमीन पर बंगाली अक्षर लिखने की शुरुआत की। जल्द ही उन्हें अपनी महान सेवा के लिए कुछ शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित किया जाने लगा और उन्हें एक ब्लैकबोर्ड और कुर्सी उपलब्ध कराई गई। जल्द ही स्कूल एक सच्चाई बन गई। बाद में एक चिकित्सालय और एक शांतिपूर्ण घर की स्थापना की जहां गरीब अपना इलाज करा सकें और रह सकें। अपने महान कार्यों के लिए जल्द ही वो गरीबों के बीच में मसीहा के रूप में प्रसिद्ध हो गईं। मानव जाति की उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें सितंबर 2016 में संत की उपाधि से नवाजा जाएगा जिसकी आधिकारिक पुष्टि वेटिकन से हो गई है।